नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना गवादर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पोर्ट है पासनी, उसको अमेरिका को ऑफर किया है। गवादर पोर्ट तो चाइना के पास है, पूरा का पूरा उन्होंने डेवलप किया है, पोर्ट भी एयरपोर्ट भी। अब अमेरिका को खुश करने के लिए उन्होंने पासनी पोर्ट जो है वो अमेरिका को ऑफर किया है। भारत के कई राज्यों में नकली कफ सिरप पीकर 14 से ज्यादा बच्चों की कई राज्यों में डेथ हो गई। शुरुआत में जब 2 दिन पहले खबर आई थी कि 3-4 बच्चों की डेथ हुई थी, उसको सरकारों ने उसका कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया था। लेकिन अचानक से बच्चों की बढ़ती हुई संख्या ने सबको चौंकाया और अब सबकी नींद खुल रही है। एक्चुअली नकली दवाइयों की वजह से, भारत के कफ सिरप की वजह से न केवल भारत में बल्कि विदेशों के अंदर भी बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है। अफ्रीका के कई देशों में, आज पहले इसी खबर पर बात करेंगे। अ, अफ्रीका के कई देशों के अंदर पिछले 1-2 सालों के अंदर कई बच्चों की डेथ हुई है और उसके ऊपर जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय यूएन की संस्था है, उन्होंने भी भारत की जो दवा कंपनियां हैं जो नकली दवाएं बनाती हैं उसको जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके अलावा कजाकिस्तान के अंदर भी, जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वहां पर भी कई बच्चों की डेथ हुई थी और तब सरकार की नींद खुली। लेकिन मुसीबत यह है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई बुरा हमारी खबर नहीं आती है भारतीय दवाई कंपनियों की वजह से, और जो हम कर रहे हैं, और वैसे भी फेंटानिल के बारे में भी खबर आती है, भारत की कई कंपनियां फेंटानिल भी अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, जो ड्रग्स हैं। तो ये कोई नई खबर नहीं है कि भारत में नकली दवाओं का चलन बहुत ज़्यादा है और पैसा कमाने के लिए ये किसी की भी ज़िंदगी से खेल सकते हैं। और ऊपर से इनको जो सरकारी महकमे होते हैं, उन सरकारी महकमों में जो सरकारी अफसर होते हैं, उनका भी सपोर्ट मिलता है। अल्टीमेटली रिश्वत लेके, पैसे लेके जैसी भी आप ड्रग्स बनाते हो सारी पास कर दी जाती हैं। और जब कुछ ऐसा हादसा होता है तो आनन फानन में सब वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के फिर जांच करना शुरू करते हैं कि हम किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। और अब कहा जा रहा है कि उनको कुछ कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक कोल्ड्रिफ नाम का सिरप है, जी हाँ, कोल्ड्रिफ नाम का सिरप है, और पहले एमपी के छिंदवाड़ा के अंदर स्टार्ट हुआ। वहाँ पर सिरप में डाई एथेनिल ग्लाइकोल की जो मात्रा थी 48.6% पाई गई। और ये जहरीला पदार्थ जो है उसके अंदर बिल्कुल और बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था। पहले तो एमपी की सरकार ने इनकार कर दिया था, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 11 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत के बाद फिर हड़कंप मचा कि हुआ क्या अल्टीमेटली। और फिर जो तमिलनाडु में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कोल्ड्रिफ सिरप के जो सारे के सारे जो निर्माता हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई। श्रेसान फार्मास्यूटिकल जो है, ये जो सिरप बनाते हैं, यहाँ पर 11 मौतें सिर्फ मध्य प्रदेश में हुई हैं, 3 राजस्थान के अंदर हो गई हैं। और अब इसके ऊपर कार्रवाई तो की जा रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत। लेकिन उनका क्या, जो बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, जी हाँ, उन बच्चों के नाम भी आए हैं। अब बुरा लगता है कि शिवम, विधि, अदनान, उसैद, ऋषिका, हितांश, विकास, चंचलेश, संध्या और उसके बाद योगिता, श्रेया, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी मौत हो गई है। राजस्थान के अंदर जो है चूरू के जेके लॉन हॉस्पिटल में कई उनको बच्चों को रेफर किया गया है, तो वहाँ पे कई बच्चों की मौत हो गई है। तो बहुत बुरा लगता है कि भारत से जब भी खबरें आती हैं, बुरी खबरें आती हैं, और कई भारत के और राज्यों के अंदर जो ये कफ सिरप है, इसको लेके हमेशा से जो बेईमानी होती आई है, वो हमारा देश का नाम भी एक किस्म से कहा जाए तो गर्त में डालते हैं। इंसान की जो एक किस्म से कहा जाए जो आदत है कि पैसा कमाना, और लोगों की मरते तो मरे, बच्चे मरते तो मरे, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही बुरा हमारे लिए एक एग्जाम्पल के रूप में निकल के आया है। और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हमारी बदनामी भी इस कारण से हो रही है। इजराइल में जो ग्रेटा थनबर्ग को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था, और भी 300-400 एक्टिविस्ट थे, जो 50 जो क्या कहते हैं कि जहाज पकड़ के जो इन पे सारा का सारा हेल्प का सामान था,
और कहा जा रहा है कि उनको घसीटा गया है, उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया, उनसे इजराइल के झंडे को किस करवाया गया। और उसमें मलेशिया की एक एक्टिविस्ट है हाजवानी हेल्मी और दूसरी वाइनफील्ड बेवर, उनका कहना है कि उन्होंने खुद देखा कि ग्रेटा थनबर्ग के साथ बदसलूकी की गई, उसे धक्का किया गया, उसे जबरन इजरायली झंडे में लपेटा गया और अब उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। बाकी भी 137 एक्टिविस्ट हैं, उनको भी गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जा रहा है। एक और एक्टिविस्ट हैं एरिसिन सीलिक ने कहा कि ग्रेटा के बाल पकड़कर घसीटा गया, गाली गलौज की गई और उनकी आंखों के सामने उसके बाल पकड़कर उसको ड्रैग किया गया और जबरदस्ती उससे इजरायली फ्लैग को किस करवाया गया। इजराइल की फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि सारी की सारी खबरें झूठी हैं, लेकिन सारी खबरें झूठी नहीं हो सकती। जो लोग सामने आकर बता रहे हैं कि क्या कहा गया है और ग्रेटा थनबर्ग से टेररिस्ट की तरह एक्ट किया गया है और ये बड़ा ही जानवरों की तरह बदतर और हालात ऐसे हो गए कि उन्हें साफ पीने का पानी और खाना तक नहीं दिया गया। आप सोचिए कि कितनी नफरत होगी इजरायलियों के मन में। आज जो हालात ज्यूस के जो हैं, पूरी दुनिया में ज्यूस के साथ नफरत क्यों की जा रही है अल्टीमेटली। और ब्रिटेन के अंदर जो सर्वे आया था जिसके बारे में मैंने बताया था, इतनी नफरत किस लिए ज्यूस के प्रति, क्योंकि ज्यूस उतने ही बड़े कातिल निकल कर आ रहे हैं सामने जितने बड़े कातिल जर्मनी के लोग थे हिटलर के समय में और जिन्होंने ज्यूस को मारा था। अब ज्यूस जो हैं कातिल बन के दूसरों को मार रहे हैं। तो ज्यूस के प्रति जो नफरत बढ़ रही है, जो उनका आइसोलेशन है, आज तक हिटलर के लोगों को, उनके सपोर्टर को नाजी कहा जाता है, फासिस्ट कहा जाता है। तो आप सोचिए कि इस मामले में कितना ज्यादा नफरत दुनिया के अंदर ज्यूस, जिसको एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है, पैदा हुई है। और हम तो खुद कहेंगे कि यस, ये बात तो ठीक है कि ज्यूस भी बट गए, दो भागों में बट गए। एक वो जो नेतन्याहू के समर्थक हैं, एक जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं। तो वहां भी लॉबी बटी हुई है, लेकिन हम बिल्कुल और बिल्कुल पूरी तरह से इसको कंडेम करते हैं और कंडेम करना भी चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, वो करना जरूरी भी है। इसके अलावा एक और खबर है कि एक अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने एक पासनी पोर्ट है, जी हाँ, पासनी बंदरगाह है, जो कि गवादर से करीब 140 किलोमीटर की दूरी है और चबहार पोर्ट से करीब करीब 250 किलोमीटर की दूरी है। सुना है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यह प्रस्ताव दिया है कि आप इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर आप टर्मिनल भी बना सकते हैं और जो भी होगा पाकिस्तान के से जो भी उनको मिनरल्स आएंगे, वो मिनरल्स आप पासनी पोर्ट से बहुत आराम से जहां भी आप दुनिया में ले जाना चाहें वह ले जा सकते हैं। ये पासनी पोर्ट की दूरी चबहार पोर्ट से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 250 किलोमीटर की है और गवादर पोर्ट से, जो कि चाइना के कंट्रोल में, करीब 140 किलोमीटर की उसकी दूरी है। पासनी पोर्ट को अरब सागर के अंदर है। ये पासनी पोर्ट को अमेरिका को दी जाने का जो दावा किया गया है वो एक चौंकाने वाला है और चाइना भी उससे कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ तो चाइना को खुश करके गवादर पोर्ट दिया, अब अमेरिका खुश करने के लिए पासनी पोर्ट दिया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, उन्होंने अमेरिका से संपर्क कर 1.2 बिलियन डॉलर की प्रपोजल दिया उनको, 1.2 बिलियन डॉलर का। और ये जो जगह मैंने बोला मुश्किल से 250 किलोमीटर की चबहार पोर्ट से दूरी है और यहाँ से वो अगर एयरपोर्ट भी बना लेता है तो बहुत आराम से अफगानिस्तान को भी कंट्रोल कर सकता है और साथ में ईरान को भी कंट्रोल कर सकता है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट के साथ अगर एक रेलवे नेटवर्क को भी फंड करेगा तो फिर वो उस रेलवे नेटवर्क को, जो वहाँ से मिनरल्स निकलते हैं, माइंस तक लेके जाएगा। और बाकी तो पता नहीं वहाँ पे मिलिट्री उसका यूसेज क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा। लेकिन हाँ, एक किस्म से कहा जाए तो ये चाइना की परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि चाइना नहीं चाहेगा कि वहाँ पर उसकी गवादर में पोर्ट पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी मोनोपोली थी और मोनोपोली उसने तोड़ेगा। और पासनी पोर्ट अगर अमेरिका के पास जाता तो दो राइवल्स मुश्किल से 100-125 मील की दूरी पर हैं। तो गवादर से 100-125 किलोमीटर की दूरी पर दो पोर्ट का होना और दो पॉलिटिकल राइवल्स का, चाइना और अमेरिका का होना, और पाकिस्तान दोनों को खुश करना चाहता है, बड़ी एक स्ट्रेंज सी कहानी निकल कर आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। इसके लिए नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।